हरे कृष्णा आप सभी को और राधे राधे। सबसे पहले आप सभी को पुरुषोत्तम मास की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज है अध्याय 20 और आपने अध्याय 19 में सुना था कि कैसे दर्दधनवा ने पुरुषोत्तम मास का निरादर किया था। इस वजह से उनको कितने सारे कष्ट हुए थे, उनके पुत्र नहीं हो रहे थे और गरुड़ जी ने उनको एक पुत्र भी दिया था। तो कैसे उनका पुत्र 12 साल की उम्र में ही नमो नारायण हो जाता है उनका। तो ये सारा उनको वृतांत बताया गया क्योंकि उन लोगों ने पुरुषोत्तम मास का अनादर किया था, फास्ट वगैरह नहीं रखा था, व्रत वगैरह, इस वजह से। तो फिर इस जन्म में उन्होंने दर्दधनवा जी ने दोबारा से 1 महीने में कुछ ऐसा उनके साथ हुआ कि उनका फास्ट हो गया और व्रत हो गया उन लोग का। और फिर उनको भगवान नारायण जी ने बहुत सारे शक्तियाँ दी और उनका जीवन बहुत ही खुशियों से भर दिया। तो चलिए सुनते हैं क्या हुआ आगे उनके दर्दधनवा जी के साथ। तो सुनते हैं आज की कथा में। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए दर्दधनवा जी की कथा सुनते हैं। सूत जी बोले, हे विप्र, नारायण के मुख से राजा दर्दधनवा के पूर्व जन्म का वृतांत श्रवण अत्यंत तृप्त न होने के कारण नारद मुनि ने श्री नारायण जी से पूछा। नारद जी बोले, हे तपोधन, महाराज दर्दधनवा ने मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी से क्या कहा सो विस्तार सहित विनीत मुझको कहिए। नारायण जी बोले, हे नारद सुनिए। राजा दर्दधनवा ने महाप्रज्ञ मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि मुनि की प्रार्थना कर जो कुछ कहा सो मैं कहूँगा, आप ध्यान से सुनिए। दर्दधनवा बोले, मोक्ष की इच्छा करने वाले लोगों से पुरुषोत्तम मास का सेवन किस प्रकार किया जाए, क्या दान दिया जाए और इसकी विधि और इसका फल क्या है, यह सब संपूर्ण लोक के कल्याण के लिए मुझसे कहिए। क्योंकि समान महात्मा संसार के हित के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। यह पुरुषोत्तम मास स्वयं साक्षात पुरुषोत्तम भगवान हैं। उस पुरुषोत्तम भगवान के सेवन से महान पुण्य होता है। यह बात मैंने आपके मुख से भली भांति सुनी है। मैंने पूर्व जन्म में सुदेव नामक ब्राह्मण श्रेष्ठ होकर विधि से पुरुषोत्तम मास का सेवन किया, जिसके प्रताप से मेरा मृत पुत्र उठ खड़ा हो गया। हे ब्राह्मण, पुत्र शोक के कारण निरंतर निराहारी मेरा यह पुरुषोत्तम मास बिना जाने ही बीत गया। अज्ञानता से हुए पुरुषोत्तम मास का ऐसा फल हुआ कि मृत्यु को प्राप्त भी सुखदेव उठ खड़ा हो गया और हरि भगवान के कहने पर इस अनुभूत पुरुषोत्तम मास का सेवन भी कर लिया। हे तपोधन, मुझे इस जन्म में बहुत सब विस्मृत हो गया, इसलिए इस पुरुषोत्तम मास का पूजन विधान विस्तार पूर्वक मुझसे फिर से कहिए। वाल्मीकि जी बोले, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर परब्रह्म का चिंतन करें, उसके बाद बड़े पात्र में जल लेकर नैऋत्य दिशा में जाएं। पुरुषोत्तम मास का सेवन करने वाला सोच के लिए ग्राम से बहुत दूर जाए। दिन में तथा संध्या में कान पर जनेऊ रखकर और उत्तर मुख होकर पृथ्वी को तृण से आच्छादित कर, वस्त्र से सिर बांधकर और मुख को बंद कर अर्थात मौन होकर रहें, ना थूकें और ना श्वास लें। इस तरह मलमूत्र का त्याग करें और यदि रात्रि हो तो दक्षिण मुख होकर मलमूत्र का त्याग करें और मूत्रेंद्रिय को पकड़ कर उठें। शुद्ध मिट्टी को ले आलस्य छोड़कर दुर्गंध दूर करने के लिए मृत्तिका से शुद्धि करें। लिंग में 1 बार, गुदा में 5 बार, बाएं हाथ में 3 बार और दोनों हाथों में 10 बार मिट्टी लगावें। दोनों पैरों में 14 बार लगावें। यह गृहस्थ आश्रमी को शौच कहा। इस तरह शौच कर मिट्टी और जल से पैर और हाथ धोकर दूसरा कार्य करें। तीर्थ में शौच ना करें, तीर्थ में जल निकाल कर शौच करें। 2 हाथ जल वाले गढ़ाई को छोड़कर यदि अनुधृत जल में अर्थात तीर्थ में शौच करें तो बाद में तीर्थ की शुद्धि करें, अन्यथा तीर्थ अशुद्ध हो जाता है। इस प्रकार पुरुषोत्तम का उत्तम व्रत करने वाला शौच करें। तदंतर 16 कुल्ला अथवा 12 कुल्ला करें। मूत्र का त्याग करने के बाद 8 अथवा 4 कुल्ला ग्रस्त को करें। उठकर प्रथम नेत्रों को धो डालें, दातुन लें और इस मंत्र को अच्छी तरह कहकर दंत धावन करें। हे वनस्पति वायु, हे वनस्पति आयु, बल, यश, वर्च, प्रजा, पशु, वसु, ब्रह्मज्ञान और मेधा को मेरे लिए दो। अपा मार्ग अथवा बेर की 12 अंगुल की छेद रहित दातुनी कानी अंगुली के समान सोटी हो, उसके पूर्व के आधे भाग में कूची बनी हो, उस दातुन से मुख की शुद्धि करें।
रविवार के दिन काष्ठ से दातुन करना मना किया है, इसीलिए 12 कुल्ला से मुख शुद्धि करें। आचमन कर अच्छी तरह प्रातः काल में स्नान करें। स्नान के बाद उसी समय तीर्थ के देवताओं को तर्पण के द्वारा जल दे और समुद्र में मिली हुई नदी में स्नान करना उत्तम कहा गया है। बावली कूप तालाब में स्नान करना विद्वानों ने माध्यम कहा है और गृहस्थ को गृह में स्नान करना सामान्य कहा गया है। स्नान के बाद शुद्ध शुक्ल ऐसे 2 वस्त्र धारण करें और ब्राह्मण कंधे पर रखे जनेऊ वाले उत्तरीय वस्त्र के सावधानी के साथ हमेशा धारण करें। पवित्र स्नान में पूर्व मुख अथवा उत्तर मुख होकर बैठें और शिखा बांधकर दोनों जांघों के अंदर हाथों को रखें। उसकी पवित्री हाथ में धारण कर आचमन क्रिया को करें। ऐसे करने से पवित्री अशुद्ध नहीं होता, परंतु भोजन करने से पवित्री अशुद्ध हो जाती है, इसलिए भोजन के बाद ही पवित्री का त्याग करें। आचमन के बाद गोपी चंदन की मिट्टी से तिलक धारण करें। वह तिलक ऊर्ध्वपुंड हो, सीधा हो, सुंदर हो, दंड के आकार का हो, ऐसे धारण करें। ऊर्ध्वपुंड हो अथवा त्रिपुंड हो, ऊर्ध्वपुंड हो अथवा त्रिपुंड हो, उसके माध्यम से छिद्र बनावे। ऊर्ध्वपुंड में लक्ष्मी के साथ हरि भगवान स्वयं निवास करते हैं। त्रिपुंड में पार्वती सहित साक्षात शंकर भगवान सर्वदा वास करते हैं। बिना छिद्र का पुंड कुत्ते के पैर के समान विद्वानों ने कहा है। सफ़ेद तिलक ज्ञान को देने वाला है, लाल तिलक मनुष्य को वंशीकरण करने वाला कहा है, पीला समस्त रिद्धि को देने वाला कहा है। इसमें भिन्न तिलक को नहीं लगावे। गोपी चंदन की मिट्टी से शंख, चक्र, गदा, पन्ना आदि धारण करें। यह संपूर्ण पापों को नाश करने वाले और पूजा का अंग कहा गया है। जिसके शरीर में शंख, चक्र आदि भगवान के आयुधों का चिन्ह देखने में आता है, उस मनुष्य को मनुष्य नहीं समझना, वह भगवान का शरीर है। जो शंख, चक्र आदि चिन्हों को नित्य धारण करता है, उसे देही के पाप पुण्य रूप हो जाते हैं। नारायण के आयुधों से जिसका शरीर चिन्ह रहता है, उसको कोटि कोटि पाप होने पर भी यमराज क्या कर सकता है। प्राणायाम करके संध्या वादन करें। प्रातःकाल की संध्या विधि पूर्वक नक्षत्र के रहने पर जब तक सूर्य नारायण का दर्शन ना हो तब तक गायत्री मंत्र का जप करें। सूर्य स्थान के मंत्रों से उठकर उच्च कली बांधकर उपस्थान करें। सायंकाल के समय अपने पैरों को पृथ्वी पर करके नमस्कार करें। जो कमी रह गई हो उसको इस मंत्र से पूर्ण करें। यस्य स्मृतया च नामो कत्यम तपो यज्ञ क्रिया दिविषु न्यून संपूर्णतया याति सधो वंदे तमच्युतम। जो द्विज, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य श्रद्धा के साथ संध्या करता है, उसको तीनों लोक में कुछ भी दुष्प्राय नहीं है। दिन के आदि भोग प्रातःकाल में होने वाले कृत्य को कहा है। इस प्रकार प्रातःकाल की नित्य क्रिया को करके हरि भगवान की पूजा करें। लिपे हुए शुद्ध स्थान में नियमित होकर मौन तथा पवित्र होकर गोबर से गोल अथवा चौकोर मंडल को बनाकर व्रत की सिद्धि के लिए चावलों से अष्टदल कमल बनावे। बाद स्वर्ण, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी का मजबूत नवीन छिद्र रहित शुद्ध कलश को उस मंडल के ऊपर स्थापित करें और कलश में शुद्ध तीर्थों से लाए हुए कल्याण प्रद जल को भरकर रखें। कलश के मुख में विष्णु, कष्ट में रुद्र भगवान को अच्छी तरह वास करते हैं। इसके मूल में ब्रह्मा जी स्थित रहते हैं। मध्य भाग में मातृगण कहे गए हैं। कोख में समस्त समुद्र और 7 द्वीप वाली वसुंधरा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद हैं। व्याकरण आदि अंगों के साथ सब कलश में स्थित हों। इस प्रकार कलश की स्थापना करके उसमें तीर्थों का आह्वान करें। गंगा, गोदावरी, कावेरी और सरस्वती मेरी शांति के लिए तथा पापों को नाश करने वाली आप हैं। तदनंतर उस कलश को मंत्र पाठ पूर्व गंध, अक्षत, नवेद और उस काल में होने वाले पुष्प आदि उपचारों से पूजन करके उसके ऊपर पीले वस्त्र से लपेटे हुए तांबे का पात्र स्थापित करें। उस पात्र के ऊपर राधा के साथ हरि की मूर्ति स्थापित करें। राधा के सहित स्वर्ण की पुरुषोत्तम भगवान की प्रतिमा बनावें और भक्त में तत्पर होकर विधि के साथ उस प्रतिमा की पूजा करें। पुरुषोत्तम मास के पुरुषोत्तम देवता हैं। पुरुषोत्तम मास के आने पर उनकी पूजा करनी चाहिए। जो इस संसार में डूबे हुए को उबारता है, उसकी इस लोक में भी मृत्यु धर्म वाला कौन सा मनुष्य पूजा नहीं करता। ग्राम फिर मिलते हैं, धन फिर मिलता है, पुत्र फिर मिलते हैं, घर फिर मिलता है, शुभ अशुभ कर्म फिर मिलते हैं, परंतु शरीर फिर नहीं मिलता। उस शरीर की रक्षा धर्म के लिए और धर्म की रक्षा ज्ञान के लिए करनी चाहिए और ज्ञान से मोक्ष सुलभ हुआ करता है। इसलिए धर्म को करना चाहिए। देह रूप वृक्ष का फल सनातन धर्म कहा गया है। जो शरीर धर्म से रहित है वह बांझ वृक्ष के समान निष्फल है।
सहायता के लिए माता कही गई है, ना स्त्री पुत्र आदि कहे गए हैं, तथा ना पिता ना सहाद्र भाई ना धन कहे गए हैं। केवल धर्म ही उसका प्रधान कारण कहा गया है। वृद्धावस्था सिंगनी के समान भय देने वाली और रोग शत्रु के समान पीड़ा देने वाला है। फूटे हुए बर्तन से जल गिरने के समान आयु प्रतिदिन क्षीण होती रहती है। जल के तरंग के समान चंचल लक्ष्मी, पुष्प के समान क्षण मात्र में मुरझाने वाली युवावस्था, स्वप्न के राज्य सुख के समान संसार के विषय सुख प्रभूति सब निरर्थक है। धन चंचल है, चित्त चंचल है और संसार में होने वाला सुख चंचल है। ऐसा जानकर संसार से विरक्त होकर धर्म के साधन में तत्पर हो। जैसे सर्प से आधा देह निगले जाने पर भी मेढक मक्खी को खाने की इच्छा करता है, उसी प्रकार काल से ग्रस्त हुआ जीवन दूसरे को पीड़ा देने तथा दूसरे को धन अपहरण करने में प्रेम करता है। मृत्यु से ग्रस्त आयु वाले पुरुष को सुख क्या हर्ष करता है। वध के लिए वध स्थान को पहुँचाए जाने वाले पशु के समान सब सुख व्यर्थ है। जब धर्म करने के लिए चित होता है तो उस समय धन का मिलना सुलभ नहीं होता। जब धन होता है तो उस समय चित्त धर्म करने के लिए उत्सुक नहीं होता। जब चित्त और धन दोनों होते हैं उस समय समपात्र नहीं मिलता। इसलिए चित्त वित्त सत्पात्र इन तीनों का जिस समय संबंध हो जाए उसी समय बिना विचार किए जो धर्म करता है वही बुद्धिमान कहा गया है। अधिक धन के अव्यय से होने वाले हजारों धर्म पुरुषोत्तम मास में थोड़े से धन महान धर्म होता है। स्नान दान कथा में विष्णु भगवान का श्रवण करना चाहिए। इतना भी उत्तम धर्म यदि किया जाए तो वो महान भय से रक्षा करता है। जिस प्रकार गंगा ही तीर्थ है, कामदेव ही धनुषधारी है, विद्या ही धन है और गुण ही रूप है, उसी तरह संपूर्ण महानों में उत्तम पुरुषोत्तम मास साक्षात पुरुषोत्तम ही है। यद्यपि वह पुरुषोत्तम मास प्रथम समस्त कार्यों तथा यज्ञों से अत्यंत निंद था, तो भी भगवान के प्रसाद से पृथ्वी में साक्षात भगवान के नाम से प्रसिद्ध हुए। जिस प्रकार हाथी के पैर में सब प्राणियों के पैर लीन हो जाते हैं, उसी तरह समस्त धर्म और कला समस्त पुरुषोत्तम में विलीन हो जाती है। जिस प्रकार नदियों की तुलना गंगा के समान नहीं की जाती, कल्प वृक्ष के समान अन्य वृक्ष नहीं कहे जाते, चिंतामणि के समान दूसरे रत्न पृथ्वी में नहीं है, कामधेनु के समान दूसरी गाय नहीं है, राजा के समान दूसरा पुरुष नहीं होता, वेदों के समान समस्त शास्त्र नहीं होते, उसी प्रकार समस्त पुण्यकाल इस पुरुषोत्तम मास के पुण्यकाल के समान नहीं हो सकते। पुरुषोत्तम मास के देवता पुरुषोत्तम भगवान हैं, इसीलिए भक्ति और श्रद्धा से पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करनी चाहिए। शास्त्र को जानने वाला कुशल शुद्ध वैष्णव सत्यवादी और विप्र आचार्य को बुलाकर उसके द्वारा पुरुषोत्तम की पूजा करें। अंत कारण में होने वाले मोह काम क्रोध लोभ मद आदि रूप बड़ी बड़ी मछलियों से पूर्ण अत्यंत गंभीर वेग वाले इस संसार रूपी सागर को पार करने की इच्छा करता है। वह इस भारतवर्ष में आदि देवता पुरुषोत्तम भगवान की अच्छी तरह पूजा करे। तो यहीं पे अध्याय 20 समाप्त हुआ और आपको पता चल गया कि पुरुषोत्तम मास का कितना महत्व है और इसीलिए पुरुषोत्तम मास का इतना महात्म्य बताया गया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अध्याय 21 में पुरुषोत्तम मास की कथा के साथ। तो चलिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए एंड मस्त रहिए।